अतीक और अशरफ के खात्मे के बाद बाबा की रडार पर यूपी के 61 माफिया। टी सीरीज वाले करीबियों पर भी बाबा की नजरें हुई टेढ़ी। मिट्टी में मिलने वालों की लिस्ट में किसका होगा अगला नाम? 50 माफियाओं के नामों पर शासन और 11 पर पुलिस हेडक्वार्टर से लग चुकी है मोहर। सूची में शामिल माफियाओं की धड़कनें घबराहट के मारे कर रही हैं धुक धुक। माफियाओं के करीब 500 करोड़ की संपत्तियों को भी कुर्क करने की प्लानिंग। बाबा के ब्लास्ट से हैरत में सफेद पोश वो माफिया जो खुद को सरकार में समझ रहे थे सुरक्षित। माफियाओं की सूची जारी करके योगी ने दे दिया बड़ा संदेश, मिट्टी में मिला देंगे। योगी सरकार पार्ट 2.0 में उत्तर प्रदेश से माफिया राज का खात्मा करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो संकल्प लिया था उसे जीरो टॉलरेंस पर पूरा करना भी शुरू कर दिया। दरअसल यूपी में बाबा है तो फिर बाबा का बुलडोजर भी माफियाओं और अपराधियों पर खूब गरजा। पूर्वांचल के माफिया अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और बेटा असद तो मिट्टी में मिल गया। असद को 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया और अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। अतीक, असद और अशरफ के अंत के बाद बाबा की नजरें पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी के माफियाओं पर टेढ़ी हो गई और चर्चाएं शुरू हो गई कि मिट्टी में मिलने वाला अगला माफिया कौन होगा, किस माफिया के खिलाफ कार्रवाई का चाबुक चलेगा। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की धमक से पूर्वांचल के उन माफियाओं की चूल्हे भी हिलने लगी जो गलतफहमी का शिकार होकर आराम से बैठे हैं। दरअसल टी सीरीज में शामिल माफिया भी अब बाबा की रडार पर आ गए। टी सीरीज से यहाँ मतलब म्यूजिक कंपनी से नहीं है, बल्कि उन लोगों के नामों से है जो योगी सरकार में माफिया होने के बावजूद इस बेफिक्री में थे कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अतीक और अशरफ के खात्मे के बाद योगी सरकार की ओर से जारी 61 माफियाओं की सूची में शामिल टी सीरीज वालों के नाम आने से संदेश दे दिया गया कि अपराधी या माफिया कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, लेकिन कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। बाबा की रडार पर 61 माफियाओं की सूची जारी हुई तो वो लोग जरूर परेशान हो गए जो इस गुमान में थे कि उनका नाम माफियाओं की लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन नाम आने के बाद अब वो बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन योगी शासन में किसी की बख्शीश नहीं होगी। देर सवेर ही सही, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। आपको बता दें कि माफियाओं के 50 नामों पर शासन और 11 नामों पर पुलिस हेडक्वार्टर से मोहर लग चुकी है। इन नामों में ब्रजेश सिंह के साथ साथ पूर्वांचल और पश्चिम यूपी के कई बड़े माफिया हैं। इनमें से कुछ जेल में हैं, कुछ सलाखों से दूर हैं और कुछ राजनीति का चोला पहनकर कार्रवाई से बचाव की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन योगी सरकार ने माफियाओं पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है और इसमें उनकी करीब 500 करोड़ की संपत्ति को भी कुर्क करने की कार्य योजना तैयार हो चुकी है, जिससे माफियाओं का मन परेशान है। रात की नींद और दिन का चैन सुकून सब छिन गया, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मालूम कि कब किस माफिया का नंबर आ जाए। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें भी बढ़नी शुरू हो गई। इसके अलावा प्रतापगढ़ के बड़े शराब माफिया सुधाकर सिंह, गुड्डू सिंह की संपत्ति पर कुर्की की तलवार लटक गई, जबकि बहराइच के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य और 1 लाख के इनामी देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह पर लूट, हत्या और डकैती के 56 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 27 मार्च 2022 को सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर चढ़ने को लेकर चर्चाओं में आए गब्बर सिंह की मुश्किलें उसी वक्त से बढ़नी शुरू हो गई थी, जबकि वेस्ट यूपी का बड़ा माफिया और 2.5 लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो भी बाबा की रडार पर है। यूपी सहित कई अन्य राज्यों में मर्डर, लूट, डकैती, रंगदारी और वसूली करने वाला बदन सिंह बद्दो 2019 में मेरठ के एक होटल से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। 40 से ज्यादा मुकदमों में फरार बद्दो किस कोने में छिपा है, इसको लेकर पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बद्दो भी पुलिस गिरफ्त में होगा। जबकि गोरखपुर का रहने वाला और एक वक्त में कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला का करीबी यूपी बिहार में आतंक का पर्याय, बिहार से 2 बार का विधायक और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाला राजन तिवारी भी माफियाओं की सूची से रडार पर आ गए। इसके अलावा सुधीर कुमार सिंह, वसूली भाई के नाम से चर्चित मुरादाबाद का अजीत चौधरी और विनोद उपाध्याय और भी कई ऐसे माफियाओं के नाम हैं जो इस सूची में हैं। अब माफियाओं में खलबली इस बात को लेकर है कि न जाने बाबा का बुलडोजर किस पर चल जाए और कौन सा माफिया मिट्टी में मिल जाए।
अस्तित्व न्यूज़ यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।